निरञ्जनम् गगनमण्डलमुक्तिपद्वि सर्व ऊर्ध्वनिवासनम् ज्ञानज्योति अनन्तराजे नमो श्रीनिरञ्जनम् अज्ञाननिद्रा विगतवेदन दलितमोहनिरायुषां नामगोत्रनिरन्तरायं नमो श्रीनिरञ्जनम् विकटक्रोध मानयोध मायालोभ विसर्जनम् रागे द्वेष विमर्दन अंकुर नमो श्रीनिरञ्जनम् विमल केवल ज्ञान लोचन ज्ञान शुक्ल समीरे योगिनातिगम्य रूपं नमो श्रीनिरञ्जनम् योगमे समशरण मुद्रा परिपल्यक आसनं सर्वदिशे तेजरूपं नमो श्रीनिरञ्जनम् जगत जिनके दास दासी दास आस निदासनम् चन्द्रके परमानन्द रूपं नमो श्रीनिरञ्जनम् स्वसमय संकित की सोय योगी अयोगिकं देखताम दीन होवे नमो श्रीनिरञ्जनम् सूर्य दीपमणि की ज्योतिरेण उल्लङ्घितं तेजोतिथि अपरं ज्योति नमो श्रीनिरञ्जनम् सिद्धसिद्ध असिद्धसिद्ध वेद पञ्चदशाधिकम् सर्वकर्म विमुक्त चेतन नमो श्रीनिरञ्जनम् श्रीमाहि अनेक राज अनेक माहि एक काम एक अनेक के नाहि संख्या नमो श्रीनिरञ्जनम् अजर अमर अलक अनंत निराकार निरंजनम् परब्रह्म ज्ञान अनंत दर्शन नमो श्रीनिरञ्जनम् अतुल्य सुख की लहर में प्रभु लीन रहे निरंतरम् धर्म ज्ञान सिद्ध दर्शन नमो श्रीनिरञ्जनम् ज्ञान रूपं मन पुष्पं पञ्चेन्द्रियभूषणं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजा देव निरञ्जनम् तुम मुक्तिदाता परम गाता दीन जानी दया करो सीतानंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वर जय महावीर धीर जग स्वामी जय मुनीश प्रभु अंतर्यामी त्रिशलानंदन वीर जिनेन्द्र श्रीदारथ सुत अति सुख कंद वीतराग विज्ञान
मंडल प्रभु पीठ विराजे देव दुंदु में अतिशय बाजे राजे तरु अशोक के नीचे करुणा से दोनों दृग सींचे सिर पर छत्र प्रभा अति शोभे देव सुमन दृष्टि मन लोभे देव दोनि शिव सुंदर भाषा पूरन कर सबकी अभिजन तारण तिरन दिनेशा नित निरंजन देव महेशा दीन दयाल दयानिधि भारी सहज सोज ज्ञायक अभिकारी सन्मति सदन परम उपकारी दुर्गति हरन सकल भयहारी लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल सोत शिव पंथ विदाता दुख भंजन रंजन भव जीवा हरिभंजन अभिराम सदीवा सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा तीन लोकपति संकट नाशी अद्भुत परमानंद प्रकाशी जग में जब अति ही दुख छाए तब प्रभु आप स्वयं चले आए हिंसा हत्या कांड मिटाए यज्ञ पशु वध बंद कराए अति परमारथ यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दी ऋषि मुनि योगी जन वे तुम्हें मुदित मन देते सूर्य चंद्र इंद्रादित्य देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन ध्याया अक्षय परम धाम तिन पाया श्रेणी ने तुम शरणा लीना तही प्रभु निज संबद दीना दुष्कर काज जगत के सारे होए सुकर प्रभु तुम्हें चितारे तुम ही नाथ देवन के देवा तुम ही पार करन जग केवा प्रभु तुमने बहु कृपा चंदन वाला की सुधलीनी चिंतामणि हम नाम तुम्हारा छिटकी चिंता चूर नहारा तुमरो नाम लिए दुख भागे लोए सुमति संबद भूत प्रेत कोई पास न आवे सनमति जावे अदितिर जावे जपो जपो सभी दर धीरा वर्धमान प्रभु अति बल वीरा महावीर प्रभु नाम उचारे क्षण में नष्ट होवे अधिकार मन वांछित सब आशा पूरे द्वेष कलश दल जड़ से चूर सब दिश प्रभु की महिमा तीन लोक में सब मन भाई जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दाता तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विशाला रिद्धि बल बोधि प्रदाता धर्म चक्रधारी जगत्राता जिनकी प्रभु तुमसे लो लागी धन्य जगत में वे बड़ भागी जय 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 महावीर तीर्थ विधायक जय अखिलेशा आज अगम अक्षय पद नामा अमित अनंत चतुषय नामा मैं भी विनय करूं कर जोरी हरो प्रभु भव बाधा मोरी भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुणगान ये भव सुख पावे महा पर भव पद निर्माण। जय अचलासन शांति सिंहासन दोष विनाशन शासन संदन सन्मति कारण कुमति निवारण
ते अभिनंदन। जय सुख कंदन दूरदर्शनी कंदन, जय जगवंदन त्रिशलानंदन, जय जगवंदन त्रिशलानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय आनंदकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आपके समक्ष परम गीतरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी जय हो। सभी बोलेंगे मिलकर के। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख, इसमें नहीं है लेकिन सुनाई तो दे रहा ना सबको। और नहीं सुन रहा हो तो वो बताओ कि आवाज मेरी आ रही आप तक, तो बोलो आप लोग करके। लेकिन मेरे को ये पता है आप लोग बैठो तो सारे यूं बैठो जैसे कि किसी ने मार के गिर रखा ऐसे करके। अरे ढंग से बैठो, ऐसे करके आराम से मिल के बैठो, यहाँ करके बैठो सारे जने। प्रवचन में आए हो या फिर शोक मनाने आए हो, प्रवचन में आए हो तो ढंग से सुनो और मिल करके बोलो। शोक मनाने थोड़ी आए हो आप लोग। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। इसे जो छोड़ देता है वही दिल शाद होता है। इसे जो कहीं मरने का डर दिल में, कहीं बीमारियां तन में। कहीं मरने का डर दिल में, कहीं बीमारियां तन में। कहीं रंजो अलम देखा कोई बेजार होता है। कहीं रंजो कोई बेजार होता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। किसी का भाई वैरी है, किसी की नारी कलिहारी। किसी का भाई वैरी है, किसी की नारी कलिहारी। कोई बिन नार व्याकुल है, कोई मन मार रोता है। कोई बिन नार व्याकुल है, कोई मन मार रोता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। ये घर एक कैद खाना है औरत पाँव की बेड़ी। ये घर एक कैद खाना है औरत पाँव की बेड़ी। कुटुंब के लोग चौकीदार नहीं
अगर दुनिया में सुख होता तो तीर्थंकर नहीं तजते। अगर दुनिया में सुख होता तो तीर्थंकर नहीं। बिना संसार के त्यागे नहीं आराम होता है। बिना संसार के त्यागे नहीं आराम होता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख सदा नाशाद होता है। फंसे दुनिया में जो सदा नाशाद दानान शेषम अभय पयानम साचे सुआन वाजा वयंती तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम लोगो तमेशा मने नाय पोते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार के दुखों को अपने ज्ञान से जानने वाले भगवान महावीर स्वामी का ये शासन चल रहा है। और इस शासन काल में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका विचरण कर रहे हैं। यथासंभव अपने धर्म का पालन भी करते हैं। वो अपने कर्मों की निर्जरा भी करने का प्रयास करते हैं। वो इस मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर भी होते हैं। आपके सामने कुछ बातें धर्म की। ये जो संसार है, इस संसार के अंदर कोई भी सार तत्व नहीं है, यानी कि कुछ भी सुख नहीं है। इस संसार में हर इंसान सुख खोजने का प्रयास करता है, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं। हर कोई सुख खोजता है, पर संसार में सुख हो तो मिले। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी क्या है? दुखी। जिसके पास घर है वो भी दुखी, और जिसके पास घर नहीं है वो भी क्या है? दुखी। जिसके पास घरवाली है वो भी दुखी, और जिसके पास घरवाली नहीं है वो भी दुखी। जिसके पास बच्चे है वो भी दुखी, और जिसके पास बच्चे नहीं है वो भी क्या है? दुखी। तो सुखी कौन है? कहते हैं कि सुखी वही व्यक्ति है जिसने अपने मन को समझा लिया। वो कोई भी हो, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थी हो। जरूरी नहीं कि साधु है तो उसने मन को समझा लिया, नहीं, गृहस्थी भी समझा सकता है। जिसने अपने मन को समझा लिया वो इंसान संसार में क्या है? सुखी। भगवान महावीर कहते हैं कि हमारे इस संसार के अंदर बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं, अनेकों हुए हैं। उन सब ने इस संसार में देखा कि सुख नहीं है, तो सुख नहीं है तो उन्होंने संसार का क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्योंकि सुख में जीवन बनाने के लिए त्याग जरूरी है। त्याग दिया तो संसार में सुख मिल जाएगा, और त्याग नहीं दिया तो आपको संसार में सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस संसार में दुख लगा रहता है। आज दुकान नहीं चल रही है, आज व्यापार में कमी आ रही है, आज इतना फसल हो रहा है, खेत में बरकत नहीं हो रही है, डेयरी का काम है तो भी बरकत नहीं है, लेन देन का काम है तो भी बरकत नहीं है। कुछ ना कुछ इस संसार में दुख तो क्या है? लगा। और फिर मनमाने कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, ना व्यापार की है, ना काम धंधे की है, ना परिवार की है, तो उसको क्या दुख है? तो उसको दुख है तो उसके गोडे काम नहीं करते।
बोलो, कुछ भी नहीं है। पर दुख क्या है कि उसके गोटे क्या नहीं करते, काम नहीं करते। मन माने कमर में दर्द हो, मन माने उसके शुगर की बीमारी है, मन माने उसकी किडनी फेल हो गई, मन माने उसके हृदय का रोग है, स्टेंट डला हुआ है ना, हार्ट फेल हो रहा है। यानी कि कुछ न कुछ बीमारी तो इस संसार में क्या है, लगा। और दुख है संसार में, इसलिए पूर्ण तरीके से सुखी होने के लिए इस संसार का त्याग करना ही पड़ता है। आज कर लो या कल कर लो, नहीं तो जब सांस निकलेगी तो अपने आप ही त्याग हो जाएगा। अगर अपनी इच्छा से संसार का त्याग कर देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जब मौत आएगी तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप त्याग हो जाएगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए जीते जी हमें छोड़ देना चाहिए। जीते जी जो व्यक्ति छोड़ देता है वो मोक्ष के निकट आ जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने हम सब के लिए 5 बातें दी है, वो मैं 5 बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आज मेरे मन में आया कि आपके सामने 5 बातें रखूं। वो 5 बातें आप लोगों को समझना है, एक एक बात रखी जाएगी। एक शब्द है समकित। समकित का मतलब है मोक्ष की टिकट पक्की हो जाना। समकित का मतलब है उस श्रद्धा का नाम है समकित, जिसके कारण मोक्ष उसका पक्का हो जाता है, किसने मोक्ष मिलना ही मिलना। जैसे भगवान महावीर स्वामी थे, 27 जन्म पहले नए साल का जब उनका जन्म था, उस वक्त उन्होंने समकित की प्राप्ति कर ली, तो उनकी मोक्ष की टिकट पक्की हो गई थी। मोक्ष की टिकट पक्की होने के बाद भी उनको 27 जन्म लेना पड़ा था। इसलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि आप सब जितने बैठे हैं, 5 बातें दी है। उन 5 बातों से आप अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं कि मेरी मोक्ष की टिकट पक्की हुई या नहीं हुई। जो 5 बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं रख रहा हूं कि इन 5 बातों को सुन करके आप किसी और को देखना शुरू कर दो कि भाई इसमें है या नहीं है। नहीं, ये 5 बातें इसलिए है कि इन 5 बातों से आप स्वयं अपने आप को क्या करोगे, किसी और को है जी, और को नहीं देगा, है ना। आप सब जितने बैठे हैं, जब बात हो जाती है ना तो दूसरों को समझाने लग जाते हैं, देखो महाराज ने आप कितनी बढ़िया बात बताई थी, तेरी ना समझ में आई, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते अपने आप को कि महाराज ने इतनी बढ़िया बात बताई थी, मैं अपने आप को समझा लूं। खुद को कोई समझाने का प्रयास नहीं करता। लेकिन आज मैं बात आपको बता रहा हूं, किसके लिए, किसी और के, है ना। किसी और पर आप उंगली नहीं उठाएंगे, किसी और को आप नहीं समझाएंगे, किसी और को नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे, खुद को। हाँ जी, आपको भूख लगी है, रोटी खाएंगे तो भूख किसकी मिटेगी, बोलो। भूख किसको लगी है, खुद को लगी है। और खुद रोटी खाएंगे तो भूख किसकी मिटेगी, पड़ोसी की तो नहीं मिटेगी, क्या मिट जाएगी, बोलो। हाँ जी, आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आ रही है ना, है जी, सबको आ रही है। अब सबको आ रही है तो समझ लो कि जो है भूख लगी है, रोटी खाएंगे तो भूख हमें मिटेगी, हमारी मिटेगी। इसी वजह से जो बात है वो बात आप सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो किसके काम आएगी, हैं जी। आप ना जो भी संत यहाँ पर आते हैं और आपको धर्म की बात सुनाते हैं, आप याद मत रखा करो, उसे ना घोट के पी जाया करो। क्योंकि आप लोग याद तो रख लेते हो, लेकिन किसके लिए, दूसरे के लिए, कि जब मौका मिला तो मैं किसी और को समझाऊंगा, और आप समझा भी देते हो। और दूसरों के बारे में, ये संसार है रे, ये संसार ऐसा है कि दूसरों की गलती हो जाती है
तो इंसान जज बन जाता है, फैसला सुनाता है। और जब खुद की गलती होती है तो वकील बन जाता है, दलीलें पेश करता है। तो जो बात है, तो बात याद करनी है आपको, किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं करनी, खुद के लिए करनी है। जीवन में खुद को उतारना है, खुद के ही काम आएगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को। आप किसी के ऊपर कितना ही कह लो, कितने उंगली उठा लो, या कितनी बात उन्हें समझा लो, लेकिन किसी के समझ में नहीं आएगी। अगर खुद को एक भी बात आपने समझा ली, एक भी बात अपने आप को समझा लिया, तो वो जीवन भर क्या आएगी? काम आएगी। तो समचित्त के लक्षण आपके सामने 5 है। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, 5 चीजें हैं। समचित्त, इससे ये पता लग जाएगा कि मेरी मोक्ष की टिकट पक्की हुई या मुझे मोक्ष में जाना है या नहीं है। इन बातों से सिर्फ खुद को जानना है, किसी और को नहीं। सबसे पहला जो शब्द है वो है सम। कौन सा? सम। सम शब्द जो है सौम्यता से बना है, सोम से, सौम्यता। सोम का मतलब है शांति, सम का मतलब है शांति रखना। क्या रखना? शांति। अगर आप शांति रखते हैं तो समझ लेना समचित्त का पहला लक्षण आपके अंदर है, यानी कि कहीं ना कहीं आप मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो। क्या है? तो शांति है। तो अगर शांति है तो कहीं ना कहीं मोक्ष के मार्ग पर आप आगे बढ़े हो, और आने वाले समय में मोक्ष की टिकट भी आपको क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाओ, किसी भी रेल में बैठने के लिए आपको टिकट चाहिए, और टिकट लेने के लिए क्या देना है? किराया देना है। ऐसे ही मोक्ष की टिकट है, मोक्ष की टिकट के लिए 5 दिनार देने हैं। 5 दिनार। पहला दिनार का नाम क्या है? शम। पहले दिनार का नाम है शम। हाँ, सम शब्द है। शम का मतलब है शांति। क्या? शांति। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मुझे मोक्ष कब मिलेगी? गुरु ने कहा कि यहाँ पास में एक कब्रिस्तान है। क्या है? वहां पे जाओ, जितने भी मुर्दे दफनाए गए हैं उनका नाम लिखा मिलेगा वहां पर। क्योंकि कब्रिस्तान में जो व्यक्ति मरता है उसका क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है। कब्रिस्तान में वहां नाम लिखा मिलेगा। वहां जाओ, नाम लिखा मिलेगा, और क्या करना? उन व्यक्तियों का नाम ले करके उनकी ना तारीफ करना। क्या करना? तारीफ। जितना हो सके उतनी क्या करना? तारीफ करना। उस समय वो शिष्य गया और जा करके वहां पर उन व्यक्तियों का नाम ले करके क्या करेगी? खूब प्रशंसा की। प्रशंसा करके वापस आ गया। गुरु ने पूछा, प्रशंसा की? तो हाँ मैंने की। क्या जवाब आया? आनी कब्रिस्तान से क्या जवाब आएगा? नहीं आएगा। चलो, गुरु ने कहा भाई जवाब आया। शिष्य बोला नहीं आया गुरुदेव। कहते एक काम करो, अब की बार जाओ, उन लोगों का नाम ले लेकर के खूब गालियां देना। जितना तुम्हारे मन में है, जितना क्रोध भरा पड़ा है, सारा का सारा क्रोध क्या करना? निकाल दो। सारा क्रोध निकाल दो, जितनी हो सके उतनी गालियां देना। वो चला गया जी, खूब गालियां देने लगा। देता रहा, खूब गालियां दी। जितने उसके मन में था उतनी दी, लेकिन वहां से कोई जवाब। वापस आ गया। गुरु ने पूछा, मैं वहां से जवाब आया, इससे क्या बोलता है? हाँ जी, आप लोग बताओ, अगर आप लोग कब्रिस्तान चले गए, वहां शमशान घाट चले गए,
और मरने वाले जो व्यक्ति है, 2-4 व्यक्तियों का नाम आपको याद हो, उन व्यक्तियों का नाम लेकर के आप गालियां देंगे तो उधर से आवाज आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं जवाब आएगी बताओ? हाँ जी, शिष्य वापस आया, गुरुदेव ने पूछा, जवाब आया? कहता नहीं गुरुदेव कुछ नहीं आया। कहता बस मोक्ष का पहला कदम यही है कि शमशान घाट की तरह हो जाओ। कैसे? मोक्ष का पहला कदम कौन सा है? 5 कदम है। 5 कदम है। सबसे पहला कदम क्या है? शमशान घाट की तरह हो जाओ। कैसे हो जाओ? शमशान घाट कैसा होता है? शांत होता है। उनकी प्रशंसा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें गालियां दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जितने बैठे हैं, अगर हमारी कोई बुराई करता है तो हमें क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमें क्या पड़ता है? जब तक ये फर्क पड़ता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला। समझ में आ रही बात है? आप जितने बैठे हैं, आप बता दो, आप लोगों में से कोई मोक्ष में जाना चाहता है? जाना तो सारे चाहूंगे, संतों को नहीं आती। देखो जाना शांति को बोलती, पर चाहने मात्र से तो नहीं मिलेगा ना। चाहे मैं हूँ चाहे आप है, इसमें चाहे संत है चाहे गृहस्थी, कोई भी आ लिया। ऐसा नहीं कि भाई इस पट्टे पे बैठ गया तो समझो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पट्टे पे बैठने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। पट्टे पे तो चलो उपदेश दे रहे, कोई भी दे देगा उसको। पट्टे पे बैठ के हर कोई साधु साध्वी उपदेश देने में कुशल होते हैं, कोई भी बोल देगा। थोड़ी सी देर बैठो, प्रैक्टिस करो, अपने आप बोलने लग जाता है इंसान, कोई भी बोल देगा। लेकिन बोलने मात्र से ये मत सोच लेना कि साधु बैठ गया पट्टे पे तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, मोक्ष के जो लक्षण बताए हैं, सबसे पहला जो लक्षण बताया, पहला जो कदम बताया है, वो पहला कदम है शम। क्या रखना? शांत। अपने आप में क्या हो जाना? शांत। सामने वाला आपको क्या कहता है? अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग जितने बैठे हो, आपके हाथ में भगवान ने मतलब ब्रह्मा जी वाला मशीन दे दिए क्या? बताओ, आप लोगों के हाथ में ब्रह्मा जी का मशीन दे दिया या ब्रह्मा जी ने आपको मशीन दे दिया आपके हाथ में? बताइए। हाँ जी, देख रखा है कुछ न कुछ तो। माताओं, ब्रह्मा जी ने आपके हाथ में कोई मशीन दे रखी है क्या? बताओ। है जी? नहीं दे रखी? दे तो रखी है। आपके हाथ में ब्रह्मा जी ने इतनी बढ़िया मशीन दे रखी है, 1 मिनट में किसी को भगवान बना देते हो, 1 मिनट में किसी को शैतान बना देते हो। जिसके चरणों में आकर के झुक जाते, अपना मत्था रगड़ दिया और थोड़ी ही देर में उसके ऊपर तो हाथ भी उठा देते आप। बोलो तो, नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही है ना? कि आपके हाथ में ब्रह्मा जी ने अपना मशीन आपके हाथ में दे दिया, 1 मिनट में आप उसकी तो जो मर्जी बुराई करवा लो आपसे, और 1 मिनट में जो मर्जी प्रशंसा करवा लो। 1 मिनट आपको लगता है सिर्फ, कितना? 1 मिनट लगता है बस, ज्यादा नहीं लगता समय। आपके हाथ में ये टेक्निक है, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया टेक्निक है कि अगर उस साधु के पास जाने से आपका काम बन गया तो आप और आपके खानदान के लिए तो वो महाराज तो भगवान बन गया, और काम नहीं बना तो महाराज तो नहीं डोला है जी। महाराज नहीं डोला है, फ्री बटगस है, रोटी तोड़ा है, नहीं डोला है। बात समझ में आ रही? तो आपके हाथ में है मशीन ऐसा है जी। तो ये मशीन जब तक रहेगी ना, तब तक मोक्ष तो छोड़ो, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा।
जब तक ये मशीन आपके हाथ में आपने ले रखी है, जब तक मोक्ष तो क्या आपको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो छोड़ो, मनुष्य जीवन दोबारा भी नहीं मिलेगा। मनुष्य छोड़ो, क्या पता गाय भैंस भी ना मिलना पड़े, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय भैंस भी थोड़े अच्छे होते हैं, कम से कम किसी के काम तो आते हैं, वो दूध देते हैं, है ना, मलमूत्र भी उनके काम आते हैं, है ना, वो भी काम आते हैं। क्या पता वो भी नहीं बने, समझ रहे ना आप लोग, क्या पता वो भी ना बने, क्योंकि इतना बुरा कर दिया, इतना बुरा कर दिया कि आपका काम बन गया तो महाराज बहुत बढ़िया है, काम नहीं बना तो महाराज बहुत घटिया है। कितना अच्छा काम है आपका। आप देखो, संतों के पास जो है वो आपको चाहिए नहीं, बोलो चाहिए आपको, है जी, नहीं चाहिए। संतों के पास जो है वो आपको चाहिए नहीं, और संतों ने जो छोड़ दिया वो चाहिए आपको। संतों ने घर परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, आपको वो चाहिए, है ना। संतों के पास त्याग है, तपस्या है, ध्यान है, वो रत्ती भर भी नहीं चाहिए आपको। महाराज ये तो अपने पास रखो, अपने को जरूरत नहीं चीजों। आप तो ये कहता महाराज ज्ञान मेरे अंदर ही बतेरा है, मेरे को नीचे थारा ज्ञान, समझ रहे हो, कि मैं तेरे से होता हो तो महाराज मेरा उद्धार कर दे, काम चलवा देना तो अपना रख, समझ रहे हो, कि मैं तेरे बस का है तो मेरा भाग्य खोल सके तो खोल दे, अन्यथा मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरा, तो अपने पास रख। समझ में आ रही बात सही है गलत है? हाँ जी, तो आप जितने बैठे हो चाहिए आपको संतों से ना चाहिए, संतों से तो चाहिए नहीं आपको, क्या करोगे आप लेकर के, है ना, आपके पास ही बतेरा है। लेकिन बात ये है, ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आपको और थोड़ी सी बात बताता हूँ। हमारे घर होते हैं, परिवार होते हैं, हर घर हर परिवार में 4-5 सदस्य तो होते ही होते हैं। कोई कोई एक आधा घर है जिसमें 2 सदस्य होते हैं, सिर्फ 2 ही हो, अन्यथा बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें 3 या 4 सदस्य तो, जहां पर 3 और 4 सदस्य होंगे वहां पर भिड़त तो सास अपनी कहेगी, बहू अपनी कहेगी, है ना, बच्चे अपने कहेंगे, पति और पत्नी अपनी कहेंगे। विचारों की भिन्नता अलग अलग होती है, एक जैसी विचारों की भिन्नता होती नहीं है, लेकिन विचारों की भिन्नता होने के कारण ही घर और परिवार बनता है। एक विचार हो जाएंगे तो कभी घर परिवार नहीं बनेगा। जैसे एक थाली है तो थाली कितनी है? एक है, और उसमें भोजन करना है आपको, तो उस थाली के अंदर एक कटोरी चाहिए। क्या चाहिए? कटोरी। एक क्यों, 2 या 3 कटोरी चाहिए। एक में दही रखी हुई मिलेगी, एक में सब्जी चाहिए, एक में अचार चाहिए, फिर उसमें एक चम्मच भी चाहिए, एक गिलास पानी भी चाहिए। नहीं समझ रहे आप? और अगर लस्सी पीना है तो एक लोटा भी चाहिए लस्सी के लिए, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें होती है तो ये थाली सज जाती है। उस थाली सज जाती है तो हमारी जो भूख है वो क्या हो जाती है? मिट जाती है। अब थाली कहे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो तेरे बिना तो नहीं चलेगा ये तो मानते हैं, पर कटोरी के बिना भी नहीं चलेगा। अब कटोरी कहे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो कटोरी के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन चम्मच के बिना नहीं चलेगा। चम्मच भी जरूरी है उसके अंदर। बोलो नहीं चाहिए? हैं जी? चाहिए ना। चम्मच की जगह चम्मच काम करेगा, कटोरी की जगह कटोरी करेगा, गिलास की जगह गिलास करेगा, थाली की जगह थाली करेगा, हाँ जी, लोटे की जगह लोटा काम करेगा। ये सारी चीजें घर के अंदर हो तो एक रसोई घर बनता है। ऐसे ही परिवार में
बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, तो वो घर कैसा लगता है? आनंददायक लगता है, घर बहुत सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये चीजें ना हो तो घर खाने को दौड़ता है, नहीं दौड़ता? लेकिन ये घर परिवार कैसे बनता है? एक दूसरे की शांति। कटोरी अपना महत्व रखता है, गिलास अपना रखता है, चम्मच अपना रखता है, थाली अपना महत्व रखता है, सबको अपना अपना स्थान अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। अब रसोई घर में भी तो बर्तन रखने के अलग अलग जगह होती, थाली की अलग जगह, कटोरी की अलग है, लोटे की अलग है, गिलास की अलग है, चम्मच की अलग है या नहीं है? ऐसे घर के अंदर बेटा बेटी, बहू, पति पत्नी, सास ससुर, सबका अलग अलग अपना अपना महत्व है। तो ऐसे ही सब आपका परिवार के अंदर, समाज के अंदर सबका अपना अपना क्या है? महत्व है। तो एक दूसरे का सम्मान देना, एक दूसरे का सम्मान देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, और फिर उसके बावजूद भी अगर घर परिवार में कोई बात हो जाए तो फिर शांति बनाकर भी रखना। समझ में आ रही बात? है जी? है ना? फिर कौन रखेगा उसको? बड़ा रखेगा। बड़ा रखेगा तो छोटा अपने आप ही रखेगा, बड़ा रखेगा तो छोटा भी रखेगा, और छोटा रखेगा तो पूरा परिवार भी शांति रखेगा, और पूरा परिवार शांति रखेगा तो घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा, खुशहाली खुशहाली हो जाएगी। फिर कहीं और जाकर के हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे घर में शांति क्यों नहीं है। क्योंकि बहुत बार आप सब जितने बैठे हैं, बहुत बार आकर के यही सवाल करते हैं कि महाराज घर में शांति कैसे होएगी? सज्जनों, कभी भी परिवार एक व्यक्ति से नहीं चलता, कभी भी परिवार एक व्यक्ति से नहीं चलता। सब व्यक्तियों से परिवार क्या होता है? चलता है। अब ये स्थानक में कमेटी बना रखी है, कमेटी में प्रधान है, मंत्री है, कोषाध्यक्ष है, और भी सदस्य है। कमेटी के कारण ही ये भवन क्या करता है? चलता है। कमेटी के कारण ही चलता है। और कमेटी छोड़ो, बाकी चीजें छोड़ो, ये जो भवन है ना, ये भवन किस पे टिका हुआ है? अनेक पिलर के ऊपर। देखो कितने पिलर लग रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हॉल में देखो कितने ही पिलर है। इन सभी पिलरों के ऊपर ये भवन क्या है? अब इसमें से कोई एक पिलर बोले कि भाई मेरे कारण ये टिका हुआ है, ऐसा है नहीं सकता? बोलो, हो सकता है? कोई ये बोले इसमें से कि भाई मेरे कारण ही टिका हुआ है? नहीं, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या है? भार है। सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा भार है। इसलिए घर परिवार भी सबसे चलता है। और जहां पर एक व्यक्ति चलाना प्रारंभ कर देता है तो वो घर नरक से भी नरक बन जाता है। जहां एक जन है वो ये कहे, चाहे उसमें सास हो, चाहे उसमें ससुर हो, चाहे उसमें बेटा हो, चाहे उसमें बहू हो, चाहे उसमें नंद हो, अगर कोई ये कहे कि हाँ मेरे से ही घर चलेगा, या मैंने ही घर चलाया है, या मेरे बिना घर नहीं चलेगा, या मुझे पता है मैंने इस घर को कैसे संभाला है या कैसे चलाया है, नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता। और कभी करना भी नहीं चाहिए, कभी ये बानी बोलना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़े बोल बोलने वाले के हवा निकल जाती है थोड़ी देर में, पता नहीं चलता। इसी वजह से हमें शांति बना करके रखनी चाहिए। जितनी शांति बना करके रखेंगे उतना हमारा सही रहेगा। और अगर हम शांति बना करके नहीं रखेंगे, हमारे मन में कलेश बना रहेगा, तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर क्रोध पनपता रहेगा। और अंदर ही अंदर क्रोध पनपता रहेगा, एक न एक दिन तो वो फूटेगा। समझ रहे हैं आप लोग? एक न एक दिन तो क्या होगा? फूटेगा। कभी भी किसी को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा तू बहुत मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला हो जा। कहता गुरुदेव मुझे ना 1 महीने की तपस्या करवा दो।
क्या करवा दो। तो उसने 1 महीने की तपस्या कर ली। फिर आ गया, गुरुदेव ने पूछा कि भाई तपस्या होगी? हाँ जी होगी। गुरुदेव ने कहा कि भाई तो अभी बहुत मोटा है, थोड़ा और क्या हो जा, पतला हो जा। उन्होंने 1 महीने की और तपस्या कर ली। फिर आ गया, गुरुदेव ने कहा अभी तो बहुत मोटा है, थोड़ा और पतला हो जा। 1 महीने की फिर कर ली। कितने महीने की हो गई? दिन कितने हो गए? 90 दिन। अगर कोई उपवास कर ले तो कैसा शरीर हो जाएगा? है जी, पतला हो जाएगा, मोटा होगा? पतला होगा ना। गुरुदेव ने कहा तो अभी बहुत मोटा है, थोड़ा और पतला हो जा। अब उसको छो आ गया। क्या छो आ गया। उसने उंगली पकड़ी, ऐसे मटकाई, तोड़ दी उंगली। कहता मैं इतना पतला हो गया, उंगली में जान नहीं टूट गई। तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि मैंने तेरे को कहा तू पतला हो जा, लेकिन तू पतला हुआ नहीं है और मोटा हो गया। कहता और कितना हूँ? कहता बेटा मेरा कहने का अभिप्राय है शरीर से नहीं है, कसाइयों से है, क्रोध से है कि तेरा क्रोध और मोटा हो गया है, तो थोड़ा क्या हो जा। समझ रहे हैं आप? किसको कम करना है? क्रोध को। कैसे करेंगे कम? कई लोग पूछते हैं महाराज क्रोध को कैसे कम करना है, कैसे करेंगे बताओ। मौन कर लो। हैं जी, मौन कर लो। मौन करने से क्रोध कम हो जाएगा? नहीं होता, वो और पनपेगा। मौन करने से क्रोध और पनपेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना आप सभी। क्रोध मौन करने से कम नहीं होता, या क्रोध कम बात करने से कम नहीं होता। हाँ, कम बात करने से या मौन करने से लड़ाई नहीं होगी, ये मान सकते हैं कि लड़ाई नहीं होगी, आपस में आपकी वो नहीं होएगा, कहा सुनी भी नहीं होगी, शांति बनी रहेगी। लेकिन जहां तक क्रोध का सवाल है कि क्रोध कम करने का कैसे करेंगे, क्रोध कम नहीं होता और क्रोध ज्यादा भी नहीं होता। हर इंसान के अंदर क्रोध होता है, लेकिन बस आप उस क्रोध को अपनी ताकत बना लो। क्या बना लो? अभी क्रोध को आपने कमजोरी बना रखा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसलिए जरा सी बात कहने पर भी, कहने के लिए भी आपकी धड़कन तेज हो जाती है। जरा सी बात कहने के लिए भी धड़कन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। आप क्रोध को कम मत करो, क्रोध को खत्म भी मत करो, आप क्रोध को सिर्फ शांत कर दो। क्या कर दो? शांत कर दो। बस शांत कर दिया। अब देखो, क्रोध अगर खत्म कर दिया तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे। क्योंकि शरीर ठंडा हो गया तो क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे। इसलिए हमें कम नहीं करना, हमें खत्म नहीं करना, हमें इसको थोड़ा सा क्या करना है, जो बिना मतलब में उबाल आ जाती है, इसको उबाल नहीं आने देना, उबाल नहीं आने देना। फिर दूसरी बात है, क्रोध हमारा कितना समझदार है। आप देखो कि अगर किसी व्यक्ति से उधारा लेना हो, क्या लेना हो, और उधारा भी हमें पड़ोस वाले से लेना हो। किससे? और अगर वो पड़ोसी आम खा करके आम का छिलका आपके घर के आगे रख दे तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और अगर आपको ध्यान में आ जाए कि इससे 50,000 रुपए लेने हैं तो क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? हाँ जी, डूब जाएंगे। मतलब उस छिलके का कोई क्रोध नहीं आपको। सोच करके देखो, उसने 50,000 रुपए ले भी रखे और छिलका भी जानबूझ के आपके घर के आगे डाल दिया, फिर भी आपको क्या नहीं आ रहा? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? 50,000 रुपए दिख रहा है। यानी कि आपका क्रोध यहाँ पर इतना समझदार हो गया कि वो छिलक भी अपने हाथ से उठा करके साइड कर देता है और उसका दरवाजा खटखटा के कहता है, भाई साहब। क्या कहता है? भाई साहब। आप लोग हरियाणा के हो? बोलो। हरियाणा के हैं जी? हरियाणा के हाँ। लागू को नहीं आप लोग तो, हरियाणा के लागू को नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि कई बार आप लोगों का जब जुबान खुलता है और जब बोलने लगते हो उस वक्त आप कहते हो कि महाराज हमारी तो बोली ऐसी, हम तो हरियाणा के हैं। लेकिन जब आप लोगों को किसी से उधारा लाना हो और किसी अफसर के पास आपको बैठा दे
तो उस समय आहा क्या जुबान पर रस आ जाता आपके, हरियाणा कहाँ बढ़ जाता बताना जरा, बोलो बात सही है गलत है? उस समय हरियाणा कहाँ जाता है, घर छोड़ दिए। बोलो तो। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, नॉर्मली बात समझने के लिए बात है ये कि आप माताएं मैंने जितनी भी हैं, माताएं मैंने भी इतनी अच्छी है, नो कह देगी जी हमारी तो बोली ऐसी थी। तो जब बोली ऐसी है तो जब आपको किसी से काम निकलवाना जाना हो तब उस समय मीठी बोली कहाँ से आवे है, बताओ तो, आवे नहीं आवे? मतलब है मतलब ही तो पूरा करना है। मैं सिर्फ आपको यही समझा रहा हूँ कि यही मतलब पूरा करना। अगर यही चीजें अपने घर में अपना लो बेटे बहू के साथ, फिर घर में प्यार ना बन जाए, बोलो तो। जो बात आपने वहां पर डर के मारे, शर्म के मारे मीठी जुबान कर लिया आपने, अगर यही चीजें अपने घर परिवार में समझदारी से मीठे बोल दो, बोल ले बहू के साथ, बेटे के साथ, परिवार के साथ, या बहू बोल ले या पति बोल ले या बेटा बोल ले या परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर ले, तो फिर झगड़ा किस चीज का होगा बताना जरा, बोलो। अगर आप लोग क्रोध में आकर के ये जरूर कह देते हो कि भैया हम तो हरियाणा की बोली ऐसी है, अगर उस बोली को आप रोजाना एक बार सुधार सकते हो, क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, क्या हमेशा के लिए नहीं सुधार सकते, बोलिए ना, है जी? जब आप अफसर के पास जाओ तब हरियाणा अपने घर में छोड़ के जाओ, हरियाणा अगर मिट्टी खेत में छोड़ के आ जाओ तो कितना अच्छा रहे, घर की बजाय उसको खेत में छोड़ आओ और घर में लेके आओ कि घर में ना अफसर बैठा बड़े बड़े, कौन, बेटा बहू परिवार के सभी सदस्य अफसर बैठे हैं बड़े बड़े, उनसे प्यार से काम लेना है, क्योंकि बुढ़ापा नहीं तो खराब हो जाएगा हमारा, नहीं समझ रहे, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर उसी चीज को तरीके से काम ले लिया तो घर परिवार कितना अच्छा हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। क्यों माताओं बहनों, समझ में आ रही बातें, आ रही है? तो जो बात समझ में आ रही है उसको करके देखोगे कभी, है जी? कद करेंगे? अच्छा करन लाग रहे, उलट मार के करन लाग रहे, नन्नू को नहीं करना, यहाँ महाराज करन लाग रहे ऐसे, हाँ महाराज बिल्कुल आराम से करेंगे, आनंद से करेंगे, क्योंकि घर और परिवार, फिर आपको ना क्या होगा कि जब आप ऐसा करोगे ना तो कभी भी मेरे से आके या किसी संत से आके आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा महाराज बुढ़ापे में हमारी सेवा होगी या नहीं होगी, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ सही है गलत है, बोलो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको कभी भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि बुढ़ापे में सेवा होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपके मीठे बोल इतने अच्छे हैं कि जिंदगी भर आपकी क्या होगी, सेवा होगी, और कड़वे बोल इतने बुरे हैं कि अपना जाया भी कुडरी में ठाके घेर देगा, बोलो है या नहीं? बस इसका थोड़ा सा ध्यान दे लो। इसलिए संकेत के 5 लक्षण हैं। मोक्ष मार्ग का पहला कदम क्या है? शम, यानी कि शांति। अब शांति किसको चाहिए? शांति हमें भी चाहिए, शांति आपको भी चाहिए, और शांति पूरे देश को चाहिए, पूरे समाज को चाहिए, पूरे परिवार को चाहिए। इसलिए अब आप घर जाकर के ये मत कहना कि महाराज ने आज सुनाया शांति रखो ना, घर में नहीं सुनाना बिल्कुल भी। घर में जाके किसी को मत बोलना वो लट्ठे को मारेगा आपको, किसी को नहीं बोलना, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, बस अपने आप को सुनाना। आपको ये क्या करना है? अपने तक सीमित रखो, घर में जाके किसी को मत सुनाना कि महाराज ने आज क्या सुनाया। हाँ, अगर घर में कोई पूछे तो कहना भैया कल जाके सुन लो वहां जाकर क्या सुनाया, ठीक है? कल चलो साथ में आप सुन लेना, लेकिन सुनाना मत, क्योंकि आप जब सुनाते हो ना तो ऐसे सुनाते हो जैसे आप उसी को सुना रहे हो, आपके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन आप सिर्फ अपने तक रखो, अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतारेंगे तो जीवन में काम आएगा, नहीं तो किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए सम बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है शम। शम चाहे आज रख लो चाहे कल रख लो, रखनी तो आपको पड़ेगी कि पड़ेगी, रखनी तो पड़ेगी।
सबको रखनी पड़ेगी। बस समय हो गया आप लोगों का, 1 से 2 का समय रखा है। आप सब जितने भाई बहन हैं एक दूसरे को प्रेरणा दे। और वैसे तो आज मैं कम से कम 200-250 घरों में घूम के आया प्रवचन के लिए, बोल के आया सबको, है ना। प्रवचन में आना चाहिए आपको, थोड़ा सा प्रेरणा दो। अब कई दिनों से जब मैं तपस्या में था तो रोज ना आकर के पूछते थे, महाराज प्रवचन कब करोगे, प्रवचन कब करोगे। मैंने सोचा भाई जिस दिन प्रवचन करूंगा ना उस दिन तो पूरा फुल हो जाएगा फिर तो। सच्ची में रोज रोज आके पूछते थे, महाराज प्रवचन कब करोगे, प्रवचन कब करोगे, है ना। और मैं तो इतने घरों में जाके आया हूँ, अगर सभी घरों से 2-2 भी आ जाते ना तो घने हो जाते, समझ रहे हो। और फिर मैंने सुना बड़ौदी में बड़ी रौनक लगती है। अब मेरा तो जी कर मैं कल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि मैं इतने घरों में घूम के आ गया, उसके बाद भी आप में प्रवचन की रुचि नहीं है तो फिर मैं रुक के मैं रोटी खाने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर, नहीं समझ रहे हो। खाली रोटी खाने तो मैं आया नहीं कि भाई यहाँ पर बढ़िया रोटी मिलेगी, देसी रोटी, इसलिए मैं रुक जाऊँ थोड़े दिन और। तो मैं करूँगा क्या, 4 दिन तपस्या कर ली, व्रत खोल लिया। अब प्रवचन की रुचि होगी तो 2-4 दिन रुक जाएंगे। अगर प्रवचन की रुचि आप में नहीं हुई तो अपन चल पड़ेंगे, हमने क्या है। इसलिए जितने भी हैं एक दूसरे को घरों में सूचना दो प्रवचन के लिए, है ना। 1 से 2 का प्रवचन है, जो समय रखा गया है समय का थोड़ा सा ध्यान रखें और समय पर आकर के प्रवचन का पूरा लाभ ले। मिलकर 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये हाँ जी। अब सभी जने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। प्रवचन के समय का पूरा ध्यान रखेंगे आप सभी। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य भगवंतों की जय हो, संसार के सभी महापुरुषों की जय हो, सर्व धर्म की जय हो, श्री जैन धर्म की जय हो। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चितारे लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तम। चितारी सन भोजामि अरिहंता सन भोजामि सिद्धा सन भोजामि साहू सन भोजामि केवली पनत्तो धम्मो सन भोजामि। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, जय धर्म का सरना, 4 सरने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।